तो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दी आरुज गुरु में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और आज हम काफ़ी दिनों बाद वी आर एट दामोदर मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वसंत नरसापुरा, तुमकुरू, कर्नाटका में। और आज हम पडिक्कल ट्रैवल्स फ्रॉम बेंगलुरु, उनकी ब्रांड न्यू फैक्ट्री फ्रेश एसी 6 दामोदर बिल्ट रुद्र बसेस का वॉक अराउंड रिव्यू आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। 5 बसेस जो है वो अभी आपके सामने है और 6th बस इट्स पार्क आउटसाइड। इसमें से जो 4 बसेस है, these two and these two, those are सेमी स्लीपर प्लस स्लीपर, एसी सेमी स्लीपर प्लस स्लीपर। और ये जो पर्पल वाली है, वायलेट आप कह सकते हैं, वायलेट कलर की और वो वायलेट कलर की, those 2 बसेस आर फुल स्लीपर। एंड ऑल द 6 बसेस, 6 की 6 बसेस जो है वो बनाई गई है टाटा 1822/69 13.5 मीटर चेसिस पर। और ये सभी बसेस जो है वो 4 व्हील एयर सस्पेंशन के साथ आती है। तो काफ़ी हटके है, क्योंकि एक तो 4 व्हील एयर सस्पेंशन है, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी अलग है, सेमी स्लीपर प्लस स्लीपर। तो ये हमें काफ़ी कम देखने को मिलता है। काफ़ी कम ऑपरेटर जो है वो ऐसे वाले कॉन्फ़िगरेशन को ऑप्ट करते हैं। दोस्तों, आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा होगा, जब मैं बात कर रहा था इंट्रोडक्शन, तब मेरे गले में एक कार्ड था। दैट कार्ड इज़ नथिंग बट विजिटर पास ऑफ दामोदर मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो दामोदर ने एकदम अभी हटके काम चालू कर दिया है। ये विजिटर पास मुझे सिर्फ मिलता था वोल्वो इंडिया में। अभी देखिए, दामोदर मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट नंबर 1, बाकी सब जो यहाँ के MD है दिनेश सर, उनकी साइन, इशूइंग अथॉरिटी। तो सही जा रहे हैं दामोदर, नेक्स्ट लेवल आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि अभी तक विजिटर पास जितने भी मैं बस बॉडी बिल्डर्स के पास गया हूँ, या फिर बस मैन्युफैक्चरर्स आप कह लीजिए, सिर्फ वोल्वो में मुझे ये वाला पास मिला है। उसके बाद आई हैव गॉट दिस एट दामोदर। सो टॉकिंग अबाउट पडिक्कल ट्रैवल्स, काफ़ी नामचीन ऑपरेटर है बेंगलोर के। इनके पास पहले इसुजू की भी बसेस थी, AC सीटर। उसके बाद 11R थी, B11R अपनी वोल्वो सेमी स्लीपर थी, B9R सेमी स्लीपर थी। तो काफ़ी नामचीन ऑपरेटर है ये पडिक्कल। और उनका फॉन्ट भी अगर आप देखेंगे तो वो भी काफ़ी अलग है, PADIKK, तो डबल K है और उसमें भी उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है। तो फॉन्ट पे भी काफ़ी अच्छा काम किया है, ऐसा हम कह सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको क्लोजली दिखा देता हूँ, ये देखिए, PADIKKAL। तो ये काफ़ी बारीकियों पे काम किया है पडिक्कल वालों ने, ऐसा मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर। बस इसकी डिलीवरी लेने ओनर जो है वो काफ़ी जल्द ही आने वाले हैं, बट आई मे नॉट बी प्रेजेंट व्हेन दे आर टेकिंग द डिलीवरी। तो अभी बसेस में पूरा 100% काम होना बाकी है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी बसेस पे धूल वगैरह है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि ऐसी क्यों है बसेस। तो हर चीज़ क्लियर करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। और ये अपना रुद्र का फेशिया है, LED DRLs एक यहाँ पर होता है और दूसरा यहाँ पे रहता है। स्ट्रांग ऐसे पावरफुल ऐसे हेडलाइट्स है जो कि आपको LED में मिलते हैं। और नीचे आपको फॉग लैम्प मिल जाता है, दामोदर का लोगो आ जाता है, दामोदर ग्रुप का, इस्टेब्लिश 1986। और पडिक्कल का जो मेंशन है वो भी अच्छा प्लेसमेंट किया है बीच में ही, और ऊपर थोड़ी सी जगह छोड़ दी है, वहाँ पे भगवान का नाम वगैरह जो है यूजुअली ऑपरेटर्स लिखते हैं वो लिखा जा सकता है। तो दोस्तों, साइड लुक जो है इस पडिक्कल की बसेस का वो कुछ ऐसा है। सभी बसेस सेम ही है, सेम चेसिस पर बनाई गई है, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन अलग है। यहाँ पर आप पहले देख लीजिए, आपको स्टिकर्स मिल जाते हैं। और नीचे से लेके ऊपर तक पहले 5 जो स्टिकर्स है ना, लाइव ट्रैकिंग, CCTV, चार्जिंग पॉइंट, वुमेन सेफ्टी, ऑन टाइम डिपार्चर्स, ये कॉमन ही है। पर नया क्या है, ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम यानी कि DMS। तो DMS पे हमें कल कॉल आया था एक फाउंडर का फ्रॉम हैदराबाद। तो उस पर हमें काफ़ी ज़्यादा कंटेंट रील्स के ज़रिए और यूट्यूब पे भी अपलोड करना है, क्योंकि ये अभी काफ़ी ज़रूरी हो गया है बसेस के सेफ्टी को लेके, कि ड्राइवर को मॉनिटर करना। उसके लिए अच्छी खासी सिस्टम पहले से ही थी मार्केट में, बट अभी बसेस में जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए उस पर सीरियसनेस काफ़ी बढ़ गया है। तो उस पर भी हम जल्दी कंटेंट जो है वो क्रिएट करने वाले हैं।
मोबस या फिर मोबुस का एसी, यूजुअली इट इज़ प्रोनाउंस्ड मोबस। मोबस कंपनी का एसी जो है वो इस बसेस में फिट किया गया है। हर एक बस में सेम ही एसी है। पडिक्कल की 6 बसेस में मोबस का एसी है। एसी प्रीमियम स्लीपर ऐसा यहाँ पर मेंशन है, और ग्लास वगैरह काफ़ी सही है। उनकी वेबसाइट का मेंशन है www.padikkaltravels.in। अभी आते हैं आप लोगों के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, कि अभी जिसके 2 क्वेश्चंस के आंसर जो है वो यहाँ पर दे दूंगा, और जो तीसरा क्वेश्चन है बस का रूट, उसका आंसर मैं इंटीरियर्स में दे दूंगा। तो पहला क्वेश्चन बस की प्राइस और बस का माइलेज। तो टाटा 1822/69 13.5 मीटर 4 व्हील एयर सस्पेंशन की जो चेसिस की प्राइस है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 40 लैक्स। उससे कम भी मिल सकती है आपको, बट मैक्सिमम मैंने बता दी 40 लैक्स चेसिस की प्राइस है। और सेमी स्लीपर कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए, एसी सेमी स्लीपर प्लस स्लीपर, मतलब इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है वैसा बनाने के लिए दामोदर इज चार्जिंग 41 लैक्स रुद्रा फेशिया के साथ। और फुल स्लीपर 13.5 मीटर है, उसकी कॉस्टिंग है 40 लैक्स। तो 40 + 40 80 लैक्स फॉर फुल स्लीपर एंड 81.5 लैक्स फॉर एसी सेमी स्लीपर प्लस स्लीपर। तो एसी सेमी स्लीपर और स्लीपर में भी 2 टाइप के कॉन्फ़िगरेशंस आते हैं, उसके बारे में हम जब इंटीरियर्स की ओर जाएंगे तब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। अभी के लिए आप मान के चलिए ये जो बसेस है 6 बसेस, स्लीपर बसेस का 80 लैक्स, सेमी स्लीपर बसेस का 81 लैक्स, सेमी स्लीपर प्लस स्लीपर बसेस का 81 लैक्स, वो आप मान के चलिए। अभी आते हैं बस के माइलेज की ओर। टाटा 1822/69 जब से ये चेसिस लॉन्च हुई है तब से वो 6 सिलेंडर के साथ ही आती है, और सेगमेंट में इसका बीएचपी कम है बट सही है, रिलायबल चेसिस है टाटा की। और अभी उन्होंने 4 व्हील एयर सस्पेंशन भी चालू कर दिया है। 5.6 लीटर का कमिंस का ये इंजन है, जिसका अप्रॉक्स माइलेज एसी के साथ 3.4 3.3 ऑन रोड आ जाता है। रफली अगर जनरल ऑडियंस को आप लोगों को बताने जाऊँ तो 3.5 3.6 आप 3.5 माइलेज मान के चलिए, बट बिजनेस कैलकुलेशन के लिए आपको 3.2 3.1 3.3 3.3 के ऊपर आप मान ही नहीं सकते, कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि उतना वो देगा ही नहीं ऑन रोड। तो आप लोगों के जो 2 इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं उसके क्वेश्चंस, उसके आंसर्स, क्वेश्चन के आंसर वो तो मैंने दे दिए। इसके बाद हम इसका बैक लुक एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद बूट स्पेस देखेंगे, उसके बाद हम केबिन से इंटीरियर्स की ओर जाएंगे, बर्थ्स की ओर और सीट्स की ओर। बैक लुक देख लीजिए, वो कुछ ऐसा है। पडिक्कल का मेंशन ऊपर की ओर आ जाता है उनके फॉन्ट में, उसके ऊपर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है। www.padikkaltravels.in का मेंशन है, padikkaltravels24@gmail.com। तो उनका ईमेल भी यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है, जो काफ़ी कम ऑपरेटर जो है वो मेंशन करते हैं। और एक इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, मेजर इम्प्रूवमेंट एज अ पर्सन, एज अ इंडिविजुअल स्टेइंग इन बेंगलोर। तो बेंगलोर का स्पेलिंग जो है उसको वो करेक्ट कर सकते हैं अपकमिंग व्हीकल्स में, BANGALORE। वो उसकी जगह अभी जो ऑफिशियल स्पेलिंग है BENGALURU बेंगलुरु, तो वहाँ पे वो अपकमिंग बसेस में करेक्ट किया जा सकता है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। क्योंकि इसको लेके एक कमेंट भी आया था कि हमें अच्छा लगा कि आप इतने स्पेलिंग्स पर ध्यान देते हैं। दैट फेलो हु कमेंटेड दैट वाज आल्सो फ्रॉम बेंगलुरु। तो पुंचेरी की एक बस थी, पुंचेरी की 9600 SLX, उस पर उन्होंने कमेंट किया था बेंगलोर 87 #87 द रॉयल कंफर्ट पार्क होसू रोड मड़ीवाला में इनका ऑफिस है। और उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स यहाँ पे मेंशन है। इमरजेंसी एग्जिट का डोर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बाकी दामोदर का मेंशन और दामोदर का लोगो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अभी जो मैं आपको बस दिखा रहा था पहले वायलेट कलर की, तो वो फुल स्लीपर थी। एंड दीज 2 बसेस आर एसी सेमी स्लीपर प्लस स्लीपर। पीछे आप देख सकते हैं एसी प्रीमियम सीट एंड स्लीपर। तो ये सेमी स्लीपर सीट्स है इसमें, तो इसको आप सीटर स्लीपर भी कह सकते हैं। तो इसमें अलग क्या है साइड लुक में, जहाँ से कैप्टन दादा बोर्ड करते हैं वहाँ पर उस साइड में बीच में आपको एक इमरजेंसी एग्जिट का डोर मिल जाता है। तो ये CIRT और ARAI के रूल्स के हिसाब से काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि फुल स्लीपर में आपको 36 पैसेंजर्स एक साथ ट्रैवल करते हैं, और इस वाले बस में सेमी स्लीपर प्लस स्लीपर में 46 एंड सीटर स्लीपर में 48 पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। तो ज़्यादा लोग होने के कारण इमरजेंसी एग्जिट्स भी जो है वो ज़्यादा होने चाहिए, इसलिए यहाँ पर दामोदर ने बीच में
इमरजेंसी एग्जिट डोर का कस्टमाइजेशन करवा के दिया है और सीढ़ियाँ वगैरह भी एकदम प्रॉपर है, मतलब एकदम अच्छे से सिस्टमेटिकली काम यहाँ पर दामोदर ने करके दिया है। देखिए, इमरजेंसी एग्जिट, इन इमरजेंसी ब्रेक द ग्लास एंड डाउन द लीवर, तो वो अंदर से ओपन किया जा सकता है। जब हम इंटीरियर्स की ओर जाएंगे तब मैं आपको वो सब चीज़ें बता दूंगा इन डिटेल। तो दोस्तों अभी हम बूट स्पेस की तरफ बढ़ने वाले हैं बस के डिक्की की ओर। तो इसमें भी एक नया चेंज दामोदर ने किया है। ये जो ग्रैब हैंडल रहता है ना, वो काफ़ी प्रीमियम अभी कर दिया है एज कम्पेयर टू अदर बस बॉडी बिल्डर्स। मतलब ये मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आया ये वाला ग्रैब हैंडल। ये देखिए, दिस इज टू स्मूथ, लाइक आई लाइक इट अ लॉट ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो पहले मैं आपको फुल स्लीपर बस का जो बूट स्पेस है, बूट स्पेस कंपार्टमेंट, वो आपको दिखाने वाला हूँ जहाँ से आप पैसेंजर्स बोर्ड करते हैं। सिर्फ उस साइड का दिखाने वाला हूँ। रीज़न बिंग, मैं बताना ये चाहता हूँ कि जब सेमी स्लीपर बस है, या फिर आसान भाषा में कहने जाऊँ तो सीटर स्लीपर बस है, तो जो बूट स्पेस है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और फुल स्लीपर बस होने के कारण जो है वो बूट स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। अभी इसका देख लीजिए, आप ध्यान से देख लीजिए, इसकी जो हाइट है वो कहाँ तक है, ये देख लीजिए। तो ये फुल स्लीपर का था जहाँ से पैसेंजर्स बोर्ड करते हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ सीटर स्लीपर बस का बूट स्पेस, सेम जहाँ से पैसेंजर्स बोर्ड करते हैं। तो ये देखिए, ये जो काम है ना वो यहाँ नीचे तक आ गया है, ये देखिए। तो ये स्पेस काफ़ी कम हो जाता है क्योंकि सीट्स एडजस्ट करनी होती है और उसके हिसाब से जो है वो गाड़ी को बिल्ड करना पड़ता है। तो वही एक चीज़ है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने सोचा, मैंने ये डिफरेंस ऑब्जर्व किया। बड़ी चीज़ नहीं है पर छोटी छोटी चीज़ें जो है वो मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। तो ये बूट स्पेस देख लीजिए। बाकी सब कंपार्टमेंट सेमी स्लीपर सीटर स्लीपर एंड फुल स्लीपर उसके सेम ही है, सिर्फ जो साइज है उसमें डिफरेंस है बूट स्पेस का, वो मैंने आपको बता दिया। अभी हम एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। अंदर जो लाइट्स है, चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह है, उसको पावर इन बैटरीज के जरिए मिलने वाली है। और यहाँ पर पैसेंजर्स का सामान जो है वो स्टोर किया जाएगा। दामोदर एक सीढ़ी भी आपको ऑपरेटर को दे देता है ताकि जो ग्लासेस वगैरह है क्लीन किए जाएंगे ना क्लीनर्स के ज़रिए, वो क्लीन करने के लिए ये वाली सीढ़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर एक लाइट प्लेस्ड है और ये पीछे वाला जो टायर है उसके पीछे ही आपको बस का स्पेयर टायर मिल जाता है। उसका भी अच्छा खासा प्रोविजन वो रखने के लिए दामोदर ने यहाँ पे करके दिया है। दैट इज़ दी चेसिस का यूनिट टाटा 1822/69। और यहाँ पर यूजुअली ये पूरा ओपन होता है, पर इस वाले बस में कैसा है वो आप देख लीजिए। सिर्फ ये वाला कंपार्टमेंट है, वही एक चीज़ है। अभी हम जहाँ से कैप्टन दादा बस को बोर्ड करते हैं उस साइड का बूट स्पेस एक्सप्लोर करने वाले हैं। जहाँ से कैप्टन दादा बस को बोर्ड करते हैं उस साइड का जो बूट स्पेस या फिर ये जो कंपार्टमेंट्स है वो मैंने आपके लिए ओपन कर दिए हैं। पहले तो यहाँ पर DEF एडब्लू की टंकी आपको देखने को मिल जाती है। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है DEF एडब्लू की टंकी है। एडब्लू का फ्यूल टैंक है, एडब्लू का टैंक, एडब्लू का टैंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बस का साइलेंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। दिस इज द फ्यूल टैंक ऑफ द बस। और जैसे मैंने दिखाया ये इमरजेंसी एग्जिट का डोर, और उसके नीचे ये वाला कंपार्टमेंट है जहाँ से गाड़ी में डीजल जो है वो फिल किया जाएगा। तो इस साइड में आपको कुछ भी स्टोरिंग कैपेसिटी नहीं मिलती, मतलब 2-3 छोटे सूटकेस जो है वो पैसेंजर्स के वो यहाँ पे फिट हो जाएंगे। और ये जो लास्ट के 2 कंपार्टमेंट्स है वो सेम ही है, सिर्फ वहाँ पे आपने देखा जहाँ से पैसेंजर्स बोर्ड करते हैं वहाँ पर स्पेयर टायर प्लेस्ड है। यहाँ पर स्पेस एम्प्टी है, एक लाइट यहाँ पर लगाया गया है और ये पूरी स्पेस जो है वो सेम टू सेम खाली है। तो सेमी स्लीपर बस है, आई मीन सीटर प्लस स्लीपर। अभी मुझे टू द पॉइंट बहुत बोलने की आदत है। इफ इट इज अ सेमी स्लीपर प्लस स्लीपर आई विल से इट अगेन एंड अगेन। यूजुअली लोग, और यहाँ पे लिखा भी गया है, सीटर स्लीपर ही बोलते हैं, पर ठीक ही है, नॉट अ बिग डील। मैं भी सही हूँ और जो सीटर स्लीपर बोलते हैं वो लोग भी सही है, कोई भी गलत नहीं है, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। अभी हम केबिन की ओर जाते हैं। डैशबोर्ड वगैरह में भी चेंजेस किए हैं दामोदर ने, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद हम ये सेमी स्लीपर प्लस स्लीपर बस जो है वो एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्योंकि स्लीपर बस तो सेम ही रहने वाले हैं। तो अलग क्या है, सीट्स।
तो इसलिए आई एम गोइंग टू जस्ट शो द इंटीरियर्स ऑफ एसी सेमी स्लीपर प्लस स्लीपर बस एंड नॉट फुल स्लीपर बस। पहले हम कैप्टन दादा की सीट है वहाँ बैठ के थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर 2 स्टेप्स है, एक यहाँ पर मैंने पैर रखा और दूसरा अभी पैर में यहाँ पर रखने वाला हूँ। ये देखिए, तो आराम से गेटिंग इन एंड आउट ऑफ द बस फॉर कैप्टन दादा, दैट इज ऑल्सो वेरी मच इजी। और ये आ गए हम बस के अंदर। टाटा का 3 स्पोक स्टेयरिंग व्हील आपको इसमें मिल जाता है और इसका जो इंजन का साउंड है काफी अच्छा होता है, वो अभी मैं आपको सुनाने वाला हूँ जल्द ही। बस चालू करने से पहले मैं थोड़ी चीजें बता दूं। इंटीरियर के जो लाइट्स है उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। एसी के कंट्रोल्स यहाँ पर है। मोबस का एसी जैसे मैंने बाहर बताया, सभी 6 गाड़ियों में मोबस का ही एसी आपको मिल जाता है। रिवर्स पार्किंग कैमरा का जो व्यू है वो इसमें आने वाला है। ये जो कंट्रोल्स है सब वो चेसिस के साथ ही आते हैं। बस का टैकोमीटर है, टाटा का लोगो यहाँ पे बीच में है, यहाँ पे स्टेयरिंग व्हील पे है। और ये जो छोटा वाला हॉर्न है, कैप्टन दादा कोई भी रेस्ट स्टॉप ड्रॉपिंग पॉइंट आ जाए तो ये आहूजा के माइक के जरिए जो है वो अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं। बाकी कैप्टन दादा का थोड़ा सामान स्टोर करने के लिए यहाँ पर जगह है। बस का पार्किंग ब्रेक या फिर हैंड ब्रेक यहाँ पर है और केबिन के जो लाइट्स है उसके कंट्रोल्स यहाँ पर है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन 6 MT इस बस में आपको मिल जाता है। मैनुअल बस है, 6 गियर्स होते हैं इसमें। अभी हम इस बस को करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट वी विल मेक श्योर दैट कि बस इज इन न्यूट्रल गियर। अब ये देखिए न्यूट्रल में आ गया। अभी हम बैटरी कट ऑफ स्विच जो है वो ऑन कर देंगे। ये देखिए, न्यूट्रल में है और चेसिस का जो रनिंग हो चुका है दैट इज 2500 किलोमीटर्स, 2491.4। अभी हम इसको करते हैं स्टार्ट और मैंने इसको अभी स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा सा रेस दूंगा मैं अभी इसको। अभी देखिए मैंने 10% दबा दिया है। तो हाँ 1 मिनट कर दो। तो उनको अभी डोर बंद करने के लिए वो लोग बोल रहे थे। तो अभी जैसे मैंने काफी ब्लॉग्स में वॉकर एंड रिव्यूज में कहा है कि मैं प्रेस करता रहता हूँ पर इंजन जो है वो रेस्पॉन्ड नहीं करता। अभी यहाँ पर भी देखिए, अभी मैंने 30% प्रेस किया तब जाके जो है वो इंजन रेस्पॉन्ड कर रहा है। रेवोल्यूशन पर मिनट RPM 2400 2500 ये टॉप RPM है। मतलब इस RPM पे बस टॉप स्पीड पे चलेगी अगर लॉक ओपन कर देंगे तो। और एक चीज मैं बताने जाऊँ तो डोर ओपन एंड क्लोज करने का बटन दिखाना मैं भूल गया। तो अपने 9600S में जैसे बटन आता है वैसे सेम टू सेम प्रीमियम बटन यहाँ पे दामोदर ने दे रखा है। पहले ये वाला नॉब आता था, यूजुअली सभी बस बॉडी बिल्डर्स यही देते थे, पर अभी ये नॉब जो है वो ग्रिल जो है फ्रंट वाला वो ओपन एंड क्लोज करने के लिए है। डोर ओपन एंड क्लोज करने के लिए ये वाला बटन है। ये देखिए, अभी इसको मैं ओपन करूंगा, ओपन दबाऊंगा, डोर हो गया ओपन, और फिर से मैं क्लोज पे दबाऊंगा, ये डोर हो गया है क्लोज। कैप्टन दादा के लिए यहाँ पर एक फैन भी दे रखा है। ये देखिए ऊपर की ओर उनके सिर के ठीक ऊपर आपको एक फैन जो है वो मिल जाता है। को कैप्टन दादा के रेस्ट करने के लिए वो वाला आपको बर्थ मिल जाता है जहाँ पर ये येलो लाइट आपको प्लेस किए हुए मिल जाएंगे और वहां पर आपको एक अंदर एक एसी वेंट देखने को मिल जाएगा। वो देखिए वो वाला एसी वेंट है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर भी एक एसी वेंट है, यहाँ पर भी एक एसी वेंट है। और क्लीनर दादा या फिर कोई भी जो तीसरा व्यक्ति होता है, 2 कैप्टन दादा को छोड़ के यूजुअली क्लीनर दादा ही होते हैं, तो उनके बैठने के लिए ये वाली सीट है। एसी वेंट मैंने जैसे दिखा दिया ये वाला है और ऊपर भी है। और ये वाला जो कंपार्टमेंट है उसमें बस के जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब जो है वो स्टोर किए जाएंगे। और ओवरऑल केबिन जो है वो देख लीजिए, वो कुछ ऐसी रखी है। तो चलिए दोस्तों, पहले
हम इस बस के केबिन को एक्सप्लोर करते हैं। ड्राइवर दादा की सीट, कैप्टन दादा की सीट मैंने दिखा दी। जहाँ से आप पैसेंजर्स एंटर करते हैं आपको यहाँ पे हर एक स्टेप पे एम्बियंट लाइटिंग जो है वो देखने को मिल जाएगा। पडिक्कल ट्रैवल्स वेलकम्स यू ऐसा बोर्ड भी है। और ये आ गए हम केबिन के अंदर। वहाँ बैठ के मैंने सिर्फ ये वाला व्यू आपको दिखाया, अभी पूरा व्यू आप देख लीजिए। केबिन जो है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट बनाई है ऐसा पर्सनली मुझे लग रहा है। पर ये कुशनिंग वगैरह प्लेस किया है इसके नीचे। टाटा का इंजन है तो उसके ऊपर कुशनिंग प्लेस किया है, बहुत सही चीज़ है। यहाँ पर भी एक कुशनिंग है। बाकी बस के सेफ्टी को लेके ये सब इक्विपमेंट्स, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट एड किट भी है, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अभी हम चलते हैं बस के इंटीरियर्स की ओर। और इंटीरियर्स का जो एंट्रेंस डोर होता है वो इसमें नहीं है, क्योंकि AIS 153 के हिसाब से अभी कोई भी बस बॉडी बिल्डर इंक्लूडिंग वोल्वो भी हो, वोल्वो में हम जब गए थे काफ़ी बार हाल ही में दिसंबर लास्ट वीक और जनवरी में, तो वहाँ पर भी हमने देखा। विजयानंद ट्रैवल्स का व्लॉग, जर्नी व्लॉग में भी आपने देखा होगा बेंगलोर टू जोधपुर, उसमें भी ये जो एंट्रेंस का डोर है वो नहीं था। तो वो अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि नहीं देना है। पर फिर भी यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल अपना जो ओरिजिनल रहता है वो दामोदर ने दे ही दिया है। और ये आ गए हम बस के अंदर। 2+1 AC स्लीपर बर्थ्स ऑन द अपर साइड, और नीचे लेफ्ट हैंड साइड में आपको AC सेमी स्लीपर सीट्स मिल जाती है। 3 बार क्यों बजाया, क्योंकि आप लोगों को फिर से बार बार मैं वो समझाने की कोशिश करता हूं कि जब ये वाला यूनिट होता है ना, तभी जो बस है दैट इज अ सेमी स्लीपर, वरना ये यूनिट निकाल देंगे देन दैट बिकम्स AC सीटर पुश बैक सीट्स, मतलब पुश बैक सीट हो जाती है। AC नॉन AC बात की, उसके बाद की चीज है, क्योंकि नॉन AC सेमी स्लीपर प्लस स्लीपर भी बस है NS ट्रांसपोर्ट्स की, दामोदर सुपर हेडेक, जिसको हमने कवर किया था। तो AC सेमी स्लीपर ओनली व्हेन दिस काफ सपोर्ट इज देयर। तो काफी डिटेल में बहुत से व्लॉग्स में मैंने ये जो पॉइंट है वो एक्सप्लेन किया है। पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी की मैं अगर बात करूं इस वाले बस की, दैट इज टोटल 46 पैसेंजर्स। कैसे वो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। नीचे टोटल सीट्स है 22, 11 रोज है 22, प्लस ऊपर 18 बर्थ्स आपको मिल जाते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 3 18, 18, और फिर से नीचे ये 6 रोज 1 2 3 4 5 6, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 22 सेमी स्लीपर सीट्स, पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी हो जाती है 46। इसी जगह अगर सीटर मतलब पुश बैक सीट्स लगा देंगे तो एक रो और आ जाएगी, मेकिंग द पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी 48। सेफ्टी को लेके मैंने जैसे बाहर कहा, आपको इमरजेंसी एग्जिट ज्यादा होने चाहिए इस बस में, क्योंकि 36 स्लीपर बर्थ होते हैं फुल स्लीपर बस में, और इसमें जो है पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी इस बस की 46 है, फुल स्लीपर बस की 36 होती है। तो 10 पैसेंजर ज्यादा होने के कारण इसमें ज्यादा इमरजेंसी एग्जिट होने चाहिए कंपेयर टू फुल स्लीपर बस। तो यहाँ पर एक इमरजेंसी एग्जिट का डक्ट आपको ये मेन एंट्रेंस डोर के ऊपर ये मिल जाता है, और दूसरा वाला जो है वो बीच में मिल जाता है, यहाँ पर ये देख लीजिए, और तीसरा वाला एकदम पीछे मिल जाता है। तो ये कॉमन ही रहता है 13.5 मीटर, स्लीपर हो, सीटर हो, सेमी स्लीपर हो, सीटर स्लीपर हो, सभी में कॉमन रहता है। और ये इमरजेंसी एग्जिट का डोर ये भी कॉमन रहता है। ये देखिए, ये इमरजेंसी एग्जिट का डोर है, यहाँ पर एक पीछे फायर एक्सटिंग्विशर प्लेस किया गया है, और एक एक्स्ट्रा डोर जो मैंने आपको बाहर से दिखाया इमरजेंसी एग्जिट का, वो सीट्स के जो चौथा रो है उसके पास है, चौथे और पांचवे रो के पास ये वाला जो डोर है वो आपको मिल जाता है। इस हैमर को आपको लेना है और इसको ब्रेक करना है जोर से, देन यू विल बी एबल टू एक्सेस दिस डोर। तो ये भी कांच क्यों दिया है, व्हाई दिस ग्लास इज गिवन, क्योंकि हमारे इंडिया में लोग बहुत सर्कस करते हैं, नॉट पर्पसली बट आई डोंट नो दे कैन एक्ट वियर्ड एट टाइम्स, तो इसलिए ये ग्लास दे रखा है। अच्छा है, वरना यहाँ पे कोई रात को सो रहा है और उसका गलती से इधर हाथ लग गया, गाड़ी चल रही है 80 के स्पीड पे और डोर ओपन हो गया, इसीलिए यहाँ पर जो है वो ग्लास दिया जाता है। और वो ब्रेक करने के लिए यहाँ पर अच्छा खासा हैमर भी जो है वो दे रखा है।
और सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करूं तो हर एक बर्थ के पास आपको ये इमरजेंसी हैमर टू ब्रेक द ग्लास इन केस ऑफ इमरजेंसी हर विंडो पेन के पास जो है वो देखने को मिल जाएगा। देखिए रैंडमली कोई भी बर्थ में दिखा दूंगा, हर एक बर्थ के पास आपको विंडो पेन के पास आई में ये हैमर जो है वो देखने को मिल जाता है। इवन नीचे जो है वो जो विंडो पेन है कंपार्टमेंट टू कंपार्टमेंट देखिए वहां पर है, तो हर जगह पर इमरजेंसी के केस में ग्लास ब्रेक करने के लिए हैमर प्लेस किया रखा है। वहां पर देख लीजिए यहाँ पर है। उसके बाद अभी यहाँ पर तो इमरजेंसी एग्जिट का डोर ही और नीचे हैमर दे ही रखा है। फिर से यहाँ पर है, तो हर जगह पर हर विंडो पेन के पास जो है वो इमरजेंसी हैमर दामोदर ने दे रखा है। शुरू करते हैं हम पहले सीट्स को लेके। तो जैसे मैंने कहा ये सेमी स्लीपर सीट्स है और फुल रिक्लाइन होने के बाद जो सीट है वो कुछ ऐसी दिखती है। ये देखिए काफ सपोर्ट इसको बोलते हैं। काफ सपोर्ट अपना ये जो काफ है ना उसको वो सपोर्ट देता है, इसलिए उसको काफ सपोर्ट बोलते हैं। एंड ये काफ सपोर्ट होता है तभी जो बस है या फिर जो सीट है उसको सेमी स्लीपर सीट हम कह सकते हैं। बाकी ये वगैरह प्लास्टिक निकालना मुझे मुमकिन नहीं हुआ, इसलिए मैंने सिर्फ ऊपर वाला और नीचे वाला सिर्फ वो भी 3 रोज का ही फोटो खींचने के लिए और आपको दिखाने के लिए प्लास्टिक कवर जो है वो निकाल के यहाँ पे मैंने रखा है। एसी वेंट्स आपको सीट्स के लिए यहाँ पर मिल जाते हैं। एंड दीज आर दी रीडिंग लैंप्स। ये हो गया बंद, देख लीजिए। और हर एक सीट पे आपको सीट बेल्ट मिल जाता है, वो भी काफी ज्यादा जरूरी है आजकल के जमाने में। मतलब पहले से ही है पर अभी जो रोड पे ट्रैफिक हो गया है, एक्सीडेंट्स बढ़ रहा है, उसको लेके बेल्ट्स होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ऐसी सेम टाइप की सीट जो है वो काफी ऑपरेटर्स को, अपकमिंग ऑपरेटर जो बसेस बिल्ड करवा रहे हैं सीटर स्लीपर, वो जहाँ पर भी सीट्स इन्वॉल्व है तो उनको ऐसी ही सीट्स लेनी चाहिए जिसमें ये अच्छा खासा ब्लैक कलर हो, सपोर्ट वगैरह अच्छा हो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज सीट बेल्ट हो। और पीछे जाने के लिए मतलब सीट को पुश बैक करने के लिए आपको इसको नीचे दबाना पड़ेगा और ये काफ सपोर्ट को ऊपर लाने के लिए आपको इसको ऐसे प्रेस करना पड़ेगा। और फिर से अगर आपको काफ सपोर्ट को नीचे लेके जाना है तो इसको आपको ऊपर पुल करना है और उस पर जोर देना है, तो जो ये जो कंपार्टमेंट है, ये जो सेक्शन है वो नीचे चला जाएगा। और एमिनिटीज की अगर बात करें सीटर सेमी स्लीपर सीट्स के पास, तो आपको ये बॉटल होल्डर मिल जाता है फर्स्ट रो वाले पैसेंजर्स को। और लेग स्पेस काफ़ी अच्छा है। मतलब मेरी एक कंप्लेंट हुआ करती थी कि हर कोई भी सीटर स्लीपर बस आप ले लेंगे तो आपको फर्स्ट रो जो है इसमें वहाँ पर आपको दिक्कत रहने वाली है, पर इस बस में वैसा कुछ नहीं है। बहुत सही काम किया है दामोदर ने। लेग स्पेस काफ़ी ज़्यादा, आपको 6.25 फीट का भी बंदा है तो उसको अच्छी नींद आने वाली है यहाँ पर बैठ के। तो जैसे मैं बता रहा था, बॉटल होल्डर, मैगजीन होल्डर यहाँ पर मिल जाता है। चार्जिंग सॉकेट 2 पिन प्लस यूएसबी, तो दोनों के लिए है। 2 चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और पीछे वाले जो ये वाले जो पैसेंजर्स हैं उनको बॉटल होल्डर और मैगजीन होल्डर यहाँ पर ऐसे मिल जाते हैं। और साथ ही साथ उनको यहाँ पर लेग रेस्ट करने के लिए वो वाले पेडल्स टाइप जो स्ट्रक्चर है वो मिल जाता है। सिर्फ यहाँ पर वो नहीं मिलता क्योंकि ये फर्स्ट वाली रो है, तो वही एक चीज़ है। पर सही है, लेग स्पेस काफ़ी ज़्यादा कर दिया है। सीट्स पे जो आपको एमिनिटीज मिलती है वो तो मैंने आपको बता दिया। अभी आता है बर्थ्स की ओर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बर्थ्स और सीट्स के जो नंबर है वो आपको यहाँ पर मेंशन किए हुए मिल जाएंगे। U11W डब्ल्यू का मेंशन किया है, बहुत सही चीज़ है। डब्ल्यू का ही मतलब होता है विंडो। यहाँ पर भी देखिए F1W, F2W, मतलब सीट्स के जो नंबर्स है वो वहाँ पर मेंशन किए हैं। और पडिक्कल ट्रैवल्स वालों को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी आप यहाँ पर भी स्टिकर के जरिए, मतलब स्टिकर लगा के यहाँ पर भी जो है सीट्स के नंबर जो है वो मेंशन कर दीजिए, तो उससे काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाती है फॉर दी पैसेंजर्स टू फाइंड देयर सीट्स। तो बर्थ्स की ओर हम बढ़ने वाले थे। बर्थ्स में सबसे बढ़िया चीज़, बहुत कस्टमाइजेशन आजकल हो रहे हैं ये टाइप का, शायद हमारे व्लॉग्स का इंडस्ट्री पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट हो रहा है कि वो ये है, वो जो इम्पैक्ट है वो ये है कि मैं हर व्लॉग में बताता था कि डबल वाले बर्थ में प्राइवेसी के लिए कर्टन्स होने चाहिए। और जो ऑपरेटर्स के पास थे, जैसे शामोली के पास पहले से ही है, शामोली की सभी बसेस में, दामोदर सुपर हाईडेक हो या फिर रुद्रा हो या फिर प्रकाश की कैपेला हो, तो वो जैसे शामोली जैसे ऑपरेटर उनके पास पहले से ही है। तो मैं जोर जोर से बताता था कि डबल वाले बर्थ पे
प्राइवेसी के लिए कर्टन ऑप्ट करना बहुत ज़रूरी है, और पडिक्कल ट्रैवल्स वालों ने वो चीज़ जो है वो करके दिखाई है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है, छोटी छोटी चीज़ें रहती है टू अट्रैक्ट दी पैसेंजर। एमिनिटीज़ में आपको यहाँ पर भी 2 पिन प्लस यूएसबी चार्जिंग सॉकेट इंडिविजुअल मिल जाता है, और ये एसी वेंट से रीडिंग लैंप और पैरों के लिए वो वाला एसी वेंट है, और ये एक स्टैंड है जिसमें आपको उसके अंदर ही बॉटल होल्डर जो है वो देखने को मिल जाएगा। और मैट्रेस जो है वो ऐसी है कि आपको पिलो लेने की जरूरत ही ना पड़े, तो इसमें थोड़ा सा कर्वी स्ट्रक्चर यहाँ ऊपर की ओर बनाया गया है। सिंगल वाले बर्थ का जो सीन है वो कुछ ऐसा है, सेम ही है, सभी चीजें सेम ही है। नीचे वाले बर्थ को आपको अच्छा खासा विंडो पेन मिल जाता है, जो कि बहुत जरूरी है इमरजेंसी इवैक्यूएशन के टाइम पे। 50 टू 55 सेंटीमीटर्स का रहना कंपलसरी है ARAI एंड CIRT रूल्स के हिसाब से। यहाँ पर भी आपको ये स्टैंड मिल जाता है, जो कि काफी काम की चीज है। सैक वगैरह आपकी जो आसानी से फिट हो जाएगी, साथ ही साथ बॉटल होल्डर भी इसमें आपको फिट करके दे दिया है। सेम यहाँ पडिक्कल का मेंशन, हेडरेस्ट पे चार्जिंग सॉकेट, मोबाइल होल्डर, वो सभी जो चीजें हैं वो सेम ही रखी है। जूते चप्पल रखने के लिए, आपके शूज रखने के लिए आपको नीचे स्पेस दे रखी है। अभी यहाँ पर जो ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में पैसेंजर्स सोने वाले हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी यहीं पर अपने लेफ्ट हैंड साइड में ही अपने स्लीपर चप्पल शूज जो है वो स्टोर कीजिएगा। काफी बढ़िया स्पेस आपको यहाँ पर दे रखा है, ये देखिए, तो काफी अच्छा बढ़िया स्पेस है। और ये ऊपर जो पैसेंजर जाएंगे उनके लिए ये वाली सीढ़ी जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों बस यही था इस पडिक्कल ट्रैवल्स की ब्रांड न्यू फैक्ट्री फ्रेश टाटा 1822/69 13.5 मीटर चेसिस पर बनाई गई दामोदर रुद्र बसेस का, जिसमें से 4 गाड़ियां हैं एसी, सेमी स्लीपर, प्लस स्लीपर, और 2 गाड़ियां है फुल स्लीपर। और अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो व्लॉग को जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इंस्टाग्राम पे मेरा जो हैंडल है दी अरुज मर्सिडीज वोल्वो स्केनिया, उस पर मुझे फॉलो कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।